चांद हो या न हो, चांदनी रात है, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है। चांद हो या न हो, चांदनी रात है, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है। और कुछ हो न हो, एक ही बात है, खूबसूरत भरी ये मुलाकात है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर एज वाई वीआरपी। तो आइए हम लोग आज से पार्ट 2 लेकर आए हैं आज आपके लिए आर्य सरवार 3 राइटर्स का, जो चैप्टर का नाम है औसत या एवरेज। सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और जब आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गंवाए हुए। क्वेश्चन है आपके, यदि ए तथा बी का औसत ए के पावर n प्लस 1 प्लस बी के पावर n प्लस 1 बट ए के पावर n प्लस बी के पावर n हो तो n का मान क्या होगा। गौर कीजिएगा, a तथा b का औसत है, तो a तथा b का औसत यानी राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, तो a प्लस बी बटा में कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा an प्लस 1, यही ना दिया हुआ है इसका। देख लीजिए a तथा b का औसत दिया हुआ है आपको इस तरीके से, बटा में an प्लस बी के पावर n, यही है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इससे गुना करने का, इसको गुना करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करते हैं। तो कीजिएगा तो 2 के पावर n प्लस 1 और 2 b के पावर n प्लस 1, ये ना होगा। अब इसको गुना कीजिए, a से कीजिएगा a के पावर n में, तो कितना हो जाएगा n, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो गुना में पावर तो जुट जाता है, तो कितना हो जाएगा a के पावर n प्लस 1, जैसे दिया है a गुने a के पावर n, तो दोनों का बेस बराबर हो तो a, और पावर दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। गुना में पावर को क्या करते हैं, जोड़ते, वैसे ही कर दिए। फिर a से गुना कीजिएगा किस में, b के पावर n में, तो a b n हो जाएगा, a b के पावर n। अब b से करिए तो खत्म हो गया, b से तो ये हो जाएगा कितना, a के पावर n b, और b के पावर n b से करिएगा तो b के पावर n प्लस 1। अब यहाँ कीजिए 2a के पावर n प्लस 1 2b के पावर n प्लस 1, इधर से इसको लाएंगे n प्लस 1, और फिर इसको भी लाएंगे b के पावर n प्लस 1, तो बच जाएगा ab के पावर n और an के पावर b, ऐसे ना बचेगा। अब 2 में से ये 1 चला गया तो एक a के पावर n प्लस 1, 2 में से 1 चला गया तो b के पावर n प्लस 1 बराबर a b के पावर n प्लस a n के पावर b। अब एक रंग वाले को एक साइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए a है ना n प्लस 1, a के पावर यहाँ पे ले आते हैं, a के पावर n भी है, इसको उधर रखिए, a b के पावर n है, इसको उधर ले चलते हैं, नहीं तो हो जाएगा b n के प्लस 1, ऐसे ना होगा। अब यहाँ से a के पावर n कॉमन लेंगे, तो a के पावर n लीजिएगा तो एगो तो ये बच जाएगा, क्योंकि ये है कैसे a के पावर n गुने a के पावर 1, तो एगो ले लिए तो ये बचा, इसमें से चला गया तो b बचा। अब इसमें देखिए b के पावर n कॉमन ले लीजिए, तो a अब b के पावर ई कैसे होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं b के पावर n गुने b के पावर 1, नहीं इसको में से b के पावर n हटा लीजिएगा तो वो b नहीं बच जाएगा, और इससे ही कैंसिल हो जाएगा। बोलिए तो a के पावर n बराबर कितना आ गया, b के पावर n। हमको मान निकालना है किसका, n का मान। अब n का मान कितना रखिएगा कि दोनों तरफ बराबर आ जाए, तो अगर आप जब n बराबर 0 रख दीजिएगा तो a के पावर 0 बराबर b के पावर 0, तो 0 पावर किसी का हो जाता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी n का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 0, यानी आंसर कितना हो जाएगा 0। n का मान पूछ रहा था तो n बराबर कितना हो जाएगा आंसर 0। समझे कि नहीं। देखिए चूंकि a के पावर n b के पावर n है, अब n का मान ऐसा सोचना है कि दोनों बराबर हो जाए, तो अगर 1 रखिए तब तो a भी आ जाएगा, बराबर नहीं होगा। अगर 0 रखेंगे, किसी भी पावर में 0 रहता है तो उसका मान हमेशा कितना होता है 1 होता है, चाहे 2 पर दीजिए चाहे 5 पर दीजिए, किसी पर भी 0 पावर दीजिएगा तो हमेशा 1 होता है, इसलिए n का मान कितना रखना पड़ेगा 0। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा n बराबर 0। ध्यान दीजिए एक बार फिर से समझिए,
जैसे ए तथा बी का औसत इतना दिया है, तो औसत माने क्या होता है, राशियों का योग। तो ए प्लस बी, अब बटा में राशियों की संख्या, तो राशियों की संख्या कितना है, 2 है, और उसका औसत इतना दिया हुआ है। तो हम क्रॉस गुना कर रहे हैं, 2 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 ए के पावर n प्लस 1, और फिर 2 बी के पावर n प्लस 1 हो जाएगा। अब सोचो, अब इसको गुना करना है इस तरीके से, गौर कीजिएगा। आपको तिरछा गुना कीजिएगा तो a प्लस बी को किससे गुना करना पड़ेगा, a के पावर n से b के पावर n से, यही ना करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे गुना होता है, एक बार a से कर देंगे इसमें पूरा गुना, और फिर एक बार कितना से कर दीजिएगा, b से कीजिएगा। देखो a के पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, और हम लोग जानते हैं कि जब बेस बराबर हो, दोनों का बेस बराबर हो, तो पावर गुना में क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो यहाँ पे देखिए a के पावर गुना कीजिएगा तो a के पावर n प्लस 1 हो जाएगा, आई हो जाएगा a, अब b दो रंग है तो b के पावर n, b से कीजिएगा तो a के पावर n अब b हो जाएगा, इसमें कीजिएगा तो कितना हो जाएगा b, इसका 1 n, तो कितना n प्लस 1, यही मैंने गुना करके यहां लिखा, हो गया a। अब देखो a के पावर n प्लस 1 इधर वाला को इधर ले आए, b के पावर n प्लस 1 इधर वाले को इधर ले आए, तो बच गया हो। अब सोचो यहाँ पे ये तो 2 में से 1 चला गया तो 1, 2 में से 1 चला गया तो 1 हो गया। अब यहाँ पे सोचिए, गौर कीजिएगा, a के ये जो लिखा हुआ है ये इसके बारे में देखिए, a के पावर n प्लस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, a के पावर, तो इसमें से a के पावर n कॉमन लीजिएगा तो एगो a तो बच जाएगा, n प्लस 1 है तो a तो चला बच गया, a के पावर n प्लस 1 है, a के पावर n प्लस a है, तो a के पावर n हटा लीजिएगा तो a नहीं बच जाएगा, इसमें a के पावर n हट जाएगा तो b बच गया। इसमें देखिए b के पावर n हटाइएगा तो ये बच गया a, b के पावर n प्लस 1 का मतलब होता है b के पावर n अब गुने b के पावर 1, तो इसमें b बच गया एगो। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ ये माइनस b तो कट गया, a के पावर n बराबर b के पावर n। अब हमको सोचना है कि n का वैल्यू क्या रखे कि दोनों तरफ बराबर हो जाए, 1 रखेंगे तो a बराबर b कभी नहीं होगा, शून्य रखेंगे, किसी का भी पावर अगर शून्य होता है तो हमेशा उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमने 0 रखा n का मान, तो आ गया a के पावर 0 b के पावर 0, यानी 1 बराबर 1 बराबर आ गया, यानी n का वैल्यू पूछा था तो n का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, यदि इतना तथा इतना का औसत 12 हो तो x का मान क्या होगा। सिंपल समझिए, आपको दिया है 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 और x, और यहाँ पे 11 के जगह पे 1 है ना, चलिए 11। अब कितना हुआ, सबको टोटल काउंट कीजिए, औसत है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 है ना, 2, 4, 6, 8, 10 और 2, 12, चूंकि सभी राशियों का योग बटे सभी राशियों की संख्या और सबका औसत दिया गया है कितना, 12। तो अब जोड़िए, सबसे पहले देखिए 3 आ 1 4 आ 7 11 आ 9 20 आ 5 25 आ 3 28 आ 8 36 36 आ 9 45 आ 7 52 आ 1 53 आ 4 57, 57 के साथ हासिल 5, 5 आ 1 6, 6 आ 1 7 8 9 10 2 12 आ 1 13 बराबर कितना 12, नीचे तो इधर चला गया 12 नहीं, जोड़ x भी है आपका 137 जोड़ x, तो कितना हो जाएगा 137 जोड़ x बराबर 144, x बराबर 144, इधर है जोड़ में तो इधर हो गया घटाव में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया
7, यानी आपका जो आंसर होगा वह होगा 7 होगा। तो आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत है 20। 7 मान लीजिए कि A B C D E F और G। अच्छा, जब 7 क्रमागत संख्या है तो क्रमागत संख्या तो उसका अंतर तो बिल्कुल समान होगा, और जब समान होगा तो औसत निकालने का तरीका है कि बीचों बीच वाली संख्या यानी औसत यानी बीच वाली संख्या यानी यह 20 हो जाएगा। सबसे बड़ी कह रहा है तो क्रमागत है तो लगातार है 21, 22, 23, तो सबसे बड़ी कौन हो जाएगी? 23। सबसे अगर छोटी पूछता तो ये 19, 18, 17, सबसे छोटी हो जाती 17, लेकिन पूछा है सबसे बड़ी, इसलिए कौन आंसर हो जाएगा? 23। 3 संख्या है, मान लीजिए कि 3 संख्या A और B और एक C होगा। नहीं, कहता 3 संख्याओं में से पहली संख्या जो है, पहली जो है दूसरी का दुगना है, तो ये 1 होगा, तो ये कितना होगा? 2। दूसरी संख्या जो है, दूसरी जो संख्या है तीसरी से तिगुनी है, तीसरा से तिगुना है, ऐसे ही ना। तीनों संख्याओं का औसत 10 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। अब पहले इसका अनुपातिक वैल्यू सही कर लेते हैं। 2 1 3 1 है, नहीं, जो छोटा उसके नजदीक वाला 1, छोटा उसके नजदीक 3, 3 दूनी 6, 3 और 1 से 1 गुना कीजिएगा तो 1, 3 को 2 से कीजिएगा तो 3 दूनी 6, 3 1 3 1, 6 3 1 आएगा। अब कह रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत दिया है, औसत तीनों संख्या का दिया हुआ है 10। हमारे पास 3 संख्या है, नहीं, तो तीनों संख्या का औसत यानी 6 जोड़ 3 जोड़ 1 अनुपात में, और रियल में औसत कितना हो जाएगा? 10, और 3 संख्या तो बटा में 3, तो 6 3 9 1 10 बटे 3 बराबर 10, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुने 3 बटे 10, यानी 3 हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछ रहा है, सबसे बड़ा कितना है? 6, यानी होना चाहिए 18। कितना होना चाहिए? 18, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिखा रहा है। नहीं, तो सी नंबर आंसर हो गया। फिर से समझ लीजिए, ए बी सी हमको संख्या निकल गया 3। तीनों का औसत यानी अनुपातिक जो निकलेगा औसत ये इतना होगा, और वो रियल में 10। एक पर निकालेगा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, अनुपात 1 बराबर 3 है। सबसे बड़ी, तो इसमें सबसे बड़ी तो 6 है, तो अनुपात 6 बराबर कितना हो जाएगा? 18, और वही आपका आंसर होगा। चलो आइए देखते हैं। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली से दुगनी तथा तीसरी से तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 संख्या, मान लीजिए कि A B C है, दूसरी संख्या पहली से दुगनी है। देखो, दूसरी जो है पहली से दुगनी है, नहीं, अब तीसरी से कितना है? 3 गुनी है। अच्छा, गौर कीजिए तो तीसरी से 3 गुनी है। अगर यहां पे हम ऐसे कर देते हैं, यहां पे 2 रख दे, यहां पे 6 रख दे, नहीं, यहां पर भी क्या रख दे? 3 संख्या, दूसरी संख्या पहली से ना दुगनी है, तो 3 से 3 दूनी 6, देख लो। दूसरी संख्या जो है पहली से दुगनी तो 3 दूनी 6, और तीसरी से 3 गुनी तो द्वितीय 6। यदि तीनों संख्याओं का औसत, ये तो अनुपात में है, नहीं, तो अनुपातिक औसत निकाल ले। 3 जोड़ 6 जोड़ 2 और बटा में, ये अनुपातिक औसत है, और रियल में औसत कितना है? 44। तो 6 3 9 2 11 बटे 3 बराबर 44। अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? 44। ये नीचे है तो ऊपर ऊपर वाला नीचे, 11 चक 44। अनुपात 1 बराबर कितना हो गया? पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या? तो सबसे बड़ी कौन है? 6 ना, तो अनुपात 1 बराबर 12, तो अनुपात 6 बराबर कितना हो जाएगा? 72 ना हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है,
तीन संख्याओं में से पहली जो संख्या दूसरी से क्या गुना है? अगर यह 2 है तो यह 6 होगा, नहीं, पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी, और तीसरी संख्या जो है पहली से क्या गुना है? पहली से, तब तो यहाँ पे 6 5 30 हो जाएगा। तीनों संख्याओं का औसत है 57, अनुपात में औसत निकाल लीजिए, नहीं, बराबर कितना है? 57, तो 6 2 8 38 हो जाएगा। 3 बराबर 57, अनुपात 1 बराबर 57, नीचे गया ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नहीं, 19 दूनी 38, 19 दिया, यानी 9/2। सबसे छोटी, तो सबसे छोटी तो है 2, तो 2 गुने 9/2, अनुपात 1 बराबर जब 9/2 है तो अनुपात 2 बराबर 2 गुने 9/2, यानी कितना आ गया? 9। और सबसे बड़ी है 30, तो 30 गुने 9/2, 2 से 15, 15 नमा 135, और दोनों का अंतर तो 135 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 9 6 15, 126। अगर चाहते हो शॉर्ट में बनाए तो शॉर्ट भी बना सकते हैं। सबसे बड़ी है 30 और सबसे छोटी है 2, यानी अनुपात 28, तो अनुपात 1 बराबर है 9/2, अनुपात 1 बराबर 9/2, तो अनुपात 28 बराबर 9/2 गुने 28, 14, और 14 को 9 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? तो दोनों आपका मेथड लग सकता है, नहीं समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा शेयर भी करते रहिए और लाइक बटन भी नीचे दबा दीजिए। तो आज का क्लास इतना ही। जैसा कि आपको पता है कि आज नवरात्रा का चतुर्थी है, चौथा दिन चल रहा है, और आज माँ दुर्गा चंद्र घंटा अवतार में है, चंद्र घंटा, नहीं, तो नवरात्रा की शुभकामनाओं के साथ आप अपने पूजा पाठ में शुद्ध मन से लगे रहें, और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। ओके, तो मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, बाय बाय।